स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो बेटा, हमने जो है वो अपनी लास्ट क्लास या लास्ट वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन को और उसकी एप्लीकेशंस को और उसकी अजम्पशंस को हमने समझा था। ठीक है। और उसके बाद फिर हमसे एक सवाल किया जाएगा जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें गिवन है, और जो भी टॉपिक में भी ड्राइव करवा रहा हूँ आपको, जो डेरिवेशन ड्राइव करवा रहा हूँ उसके नोट्स जो है वो मौजूद हैं, और वो आप लोगों को सेंड भी कर दिए गए हैं, सेंड कर दिए जाएंगे। और अदरवाइज़ जो यूट्यूब पे ये वीडियो वॉच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं पेज का लिंक दे दूंगा, तो उस पेज पे जाके भी आपको वो नोट्स, उसकी कॉपी, उसकी पिक्चर मिल सकती है, जिसको आप कॉपी कर सकते हैं या प्रिंट करवा सकते हैं, और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। तो अभी हमने ये समझना है, जो हमसे सवाल किया जाएगा वो ये होगा कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन। हमने ड्राइव करनी होगी एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट एंड रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो इसमें जो है आपको एक सिचुएशन बता दी जाएगी कि एक शेल है, एक प्रोजेक्टाइल है, उसको किसी एंगल पे फायर किया है, ठीक है, और विथ सम इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल। तो आप मालूम करें उसकी मैक्सिमम हाइट और उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमें जो है जब रेंज फाइंड करनी होगी पहले हाइट एंड देन रेंज। इस टॉपिक में, ये जो वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, जिसमें पहले हम मैक्सिमम हाइट ड्राइव करेंगे और दूसरी वीडियो में हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्राइव करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट के लिए वैसे तो जो कुछ लिखना है डिटेल में वो नोट्स में अवेलेबल है, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे मेन चीज़ों को समझेंगे कि याद रखेंगे। पहले तो ये पहले हम यहाँ एक डायग्राम बना के समझ लेते हैं कि हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस, इसमें हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें यहाँ अगर एक प्रोजेक्टाइल है और उसको हमने ऐसे फायर किया विथ सम इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, और उसको जो वेलोसिटी हमने प्रोवाइड की है वो वी नॉट है। हेयर व्हाट इज वी नॉट? वी नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये मोशन 2 डायमेंशन में है, तो ये वेलोसिटी 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाती है। वी नॉट एक्स जो कि बराबर होता है वी नॉट कॉस थीटा के, और वी नॉट वाई जो कि बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा के। जैसे कि आप जानते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन के हिसाब से ये अपने 2 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है। अब इसकी मोशन जो है वो एक पैराबोलिक मोशन होती है, और ये अपने लॉन्चिंग पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट तक ये प्रोजेक्टाइल एक पाथ बनाता है, और उस पाथ को उसकी ट्रेजेक्ट्री भी कहा जाता है। जो पाथ वो बनाता है उसको उसकी ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, और वो होती है पैराबोलिक पाथ या पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, जो कि एक्स वाई प्लेन में होती है। अब इसका एक मैक्सिमम पॉइंट आता है, पीक पॉइंट आता है, पीक या हाईएस्ट पॉइंट, जहां इसकी हमें मैक्स हाइट मिलती है। मैक्स हाइट मिलने का मतलब है कि ग्राउंड से उस पॉइंट तक की जो हाइट है उसको हाइट यानी मैक्सिमम हाइट कह सकते हैं हम, ठीक है। वो हमें हाइट इसकी ऑब्टेन होगी। ये वो हाइट है कि इस पे मैक्सिमम लिमिट पे ये राइज होता है एंड देन वहां से फिर ये फॉल होने लग जाता है। अब क्योंकि ये सिर्फ वाई एक्सिस पे नहीं थ्रो हुआ था, ये एक्स और वाई दोनों पे हुआ था, तो लिहाजा ये ऊपर भी जा रहा है और एक्स पे भी जा रहा है। एक्स पे तो इसकी मोशन कांस्टेंट होगी, एक्स पे इसकी मोशन
कांस्टेंट होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विथ नो फ्रिक्शन, नो एयर फ्रिक्शन। जब एयर फ्रिक्शन नहीं पड़ेगा सामने से तो इसकी मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और एक्स पे जो मोशन है वो कांस्टेंट रहेगी। सो लिहाजा वो तमाम वेलोसिटी जो कंपोनेंट जो एक्स पे होंगे, चाहे वो इनिशियल हो या फाइनल हो, वो सेम रहेंगे। याद रखिएगा, जो इनिशियल होगा वही फाइनल रहेगा। इसीलिए जो एक्सेलरेशन होगा एक्स पे वो 0 होगा। सो एक्स पे 0 होने का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में इस प्रोजेक्टाइल पे कोई फोर्स नहीं लगी, और जब इस पॉइंट पर आएगा तो उस वक्त इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ v नॉट एक्स कॉस थीटा होगा, जिसको अभी हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, जो कि क्या होगी हमारी vx। सॉरी, यहाँ पे v नॉट एक्स नहीं आएगा, v नॉट कॉस थीटा। फाइनल वेलोसिटी जो हमारी इस पॉइंट पे होगी इस ऑब्जेक्ट की, उसका कोई y कंपोनेंट नहीं होगा। इस पॉइंट पे पहुंच के जो vy है वो 0 होगा। जैसे कि यहाँ पे v नॉट वाई इनिशियल y कंपोनेंट v नॉट साइन थीटा है, मैक्सिमम पॉइंट पे वही y कंपोनेंट का जो फाइनल होगा वो 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट की कंडीशन यही होगी कि जब y कंपोनेंट की फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो इस पॉइंट पे y कंपोनेंट की फाइनल वेलोसिटी 0, जबकि x कंपोनेंट की फाइनल वेलोसिटी वो ही रहेगी जो इनिशियल थी। अब आप इसको इस पॉइंट पे चेक करें, जब ये रिवर्स वापस आ रहा है। वैसे तो इसमें डिफरेंट बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, हम हर पॉइंट पे वेलोसिटी को चेक कर सकते हैं। इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे भी जो vx होगा, चाहे अभी आप उसको फाइनल भी कहते हैं भले, क्योंकि इसको आप इनिशियल कह देंगे तो इसको फाइनल, वो भी रहेगा आपका v नॉट एक्स के बराबर, यानी कि v नॉट कॉस थीटा के बराबर। तो याद रखें कि x पे जो मोशन है वो कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी सेम रहेगा, एक्सेलरेशन जो है वो 0 रहेगा। जबकि जब आपने इसको थ्रो किया, प्रोजेक्ट किया, तो जब v नॉट वाई और v नॉट एक्स में ब्रेक हुआ तो v नॉट एक्स तो मान लेते हैं वो फिक्स हो गया, जैसे मिसाल के तौर पे 5 मीटर पर सेकेंड, और v नॉट वाई अगर मिसाल के तौर पे 7 मीटर पर सेकेंड था, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये 7 से कम होता 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 हो कहाँ पहुँच जाएगा 0 पे, और फिर दोबारा ये बढ़ना शुरू होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और बढ़ते 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 दोबारा जब इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ जो वी वाई है ये दोबारा मैक्सिमम यानी वैसा ही हो जाएगा जैसा ये शुरू में था। हाँ, अगर चाहे जिस हाइट से रेज हुआ था उसी हाइट पे पहुँचता है सेम लेवल पे, तो ये दोबारा वही ऑब्टेन कर लेगा। अब क्योंकि ये y एक्सिस पे इसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस था, और वो सिर्फ और सिर्फ था ग्रेविटी का, तो ग्रेविटी ने इसको ऊपर जाने से रोका और फिर नीचे आते हुए इसकी रफ्तार को तेज कर दिया। तो यहाँ पे पूरे मोशन में हम ग्रेविटी को माइनस में कंसीडर करेंगे, और द ओनली फोर्स ऑन प्रोजेक्टाइल इज ग्रेविटी, जो कि y एक्सिस के अलॉन्ग लगेगी। तो इसका मतलब है कि जो v नॉट वाई है इनिशियली वो v नॉट साइन थीटा है, और फाइनली अगर वी वाई की बात करें अपवर्ड पे मैक्सिमम हाइट पे तो वो 0 है, और दोबारा किसी और पोजीशन पे हम वी वाई चेक करेंगे तो वो v नॉट साइन थीटा ही रहेगा। किसी भी पॉइंट पे हम चेक करें, ये आपका मैक्स पीक पॉइंट है, मैक्स पीक पे जो है वो हमें 0 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जब v नॉट वाई और ये वी वाई ये वेरी करेंगे, ये चेंज करेंगे, सो लिहाजा यहाँ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन पाया जाएगा, और वो बराबर होगा माइनस जी के, क्योंकि इसमें जो चेंज आ रहा है वो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी आ रहा है। तो जो भी चेंज आएगा वो ग्रेविटी के यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी की वजह से आएगा। ठीक है भाई। तो लिहाजा क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट को ड्राइव करना है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि मोशन इन वाई डायरेक्शन, तो मोशन इन वाई डायरेक्शन में आपकी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इन टर्म ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, वो क्या हो जाती है h इक्वल्स टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइट इक्वल्स टू इनिशियल, क्योंकि देखें ये अभी हम अलॉन्ग y पढ़ने वाले हैं, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y होगी, जिसको हमने लिया है
वी नॉट वाई, ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका वी नॉट वाई। अच्छा, नोट्स में जो सिंबल्स इस्तेमाल किए हैं वेलोसिटी के वो इस तरह से है, वो ग्रीक सिंबल में है, आप कह सकते हैं उसको, जो कि ये है, जो कि वेलोसिटी के लिए ही बात हो रही है, और ये सिंबल स्मॉल में ही, क्योंकि वेलोसिटी का सिंबल स्मॉल में लिया जाता है। और यहाँ जो वी नॉट लगा हुआ है और वाई लगा हुआ है, याद रखें ये सबस्क्रिप्ट में होगा, इस तरह स्मॉल में लिखा जाएगा। नोट्स में कहीं कहीं मैंने इस तरह लिख दिया क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन का मसला था, तो वो ऐसे लिखा हुआ होगा, तो आप ये ना समझें, ये सबस्क्रिप्ट में आएगा स्मॉल में इस तरह, ठीक है। नाउ वी नॉट वाई, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टाइम। इस टाइम को हम कैपिटल टी लिख देते हैं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको टी को कैपिटल इसलिए कर दिया डिफरेंस करने के लिए कि व्हाट इज टी, टी क्या है हमारे पास, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्स हाइट। याद रखें, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कैपिटल टी होगा, उसको हमने कैपिटल टी का सिंबल दिया। सो लिहाजा यहाँ पे हमने क्या करा, वी आई को वी नॉट वाई लिया और टी को कैपिटल टी लिया। इस इक्वेशन को हम ऐसे बना के रख देते हैं। आपको पता है कि वी नॉट वाई बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा के, तो हम अभी इसको यहाँ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम पहले फाइंड करेंगे टी को। सो फॉर टी हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है, वी एफ इक्वल्स टू वी आई, वी एफ इक्वल्स टू वी आई माइनस जी टी। इसको इस्तेमाल करेंगे फॉर प्रोजेक्टाइल। तो फाइनल वेलोसिटी, जब आपको पता है आप हाइट पे जा रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, अलोंग वाई, तो फाइनल वेलोसिटी होगी अलोंग वाई वी वाई, और इनिशियल होगी वी नॉट वाई। तो ये क्या हो जाएगा, वी वाई इक्वल टू वी नॉट वाई। याद रखें हम सारी वाई की बात कर रहे हैं क्योंकि हम वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए। मैक्सिमम हाइट अकर क्यों हो रही है, वाई डायरेक्शन में ट्रेवल करने की वजह से हो रही है। तो वी वाई इक्वल्स टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको पता है कि वी वाई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर बात करी है कि वी वाई जो है वो ज़ीरो रहेगा। यहाँ मैंने बताया था कि फाइनल वेलोसिटी वी वाई है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो इधर हमने बता दिया यहाँ पे कि वी वाई को हम ज़ीरो लेंगे, फाइनल वेलोसिटी जो होगी वाई डायरेक्शन में, जबकि इनिशियल जो भी उसकी होगी वेलोसिटी। वी नॉट वाई हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा, थीटा क्या होगा, जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, माइनस का जी और टी। यहाँ से हम सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस वी नॉट साइन थीटा इक्वल टू माइनस जी टी, और यहाँ से टी क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। ये फॉर्मूला, इसको और करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट वी नॉट वाई ओवर जी। ये फॉर्मूला टाइम के लिए आ जाएगा। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यहाँ मौजूद है, इसी इक्वेशन का काम करेंगे। वी नॉट वाई, जहाँ वी नॉट है वहाँ वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा, जहाँ टी है वहाँ टी की वैल्यू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी हो जाएगी। वी नॉट साइन थीटा मल्टीप्लाई वी नॉट साइन थीटा ओवर जी माइनस हाफ जी, और टी का स्क्वायर था तो वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। अच्छा जी, बहुत जी है इधर। वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी कह दीजिए। अच्छा जी, ठीक है भाई, माइनस 1 ओवर 2 जी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी स्क्वायर, ये स्क्वायर सबके ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, इसी तरह से वी नॉट स्क्वायर साइन और साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हमेशा साइन के ऊपर आता है, थीटा के ऊपर नहीं आता, याद रखेंगे, ठीक है। अगर तो एंगल हमारा स्क्वायर्ड होगा तो बात अलग है, यहाँ पे एंगल स्क्वायर्ड नहीं हुआ है, फंक्शन स्क्वायर्ड हुआ है। अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी माइनस का 1/2, एक जी से एक जी कैंसिल, ओके जी। अच्छा जी, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब क्या करें कि भाई यहाँ लिखा हुआ है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी, ये लिखा हुआ है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ओके जी।
अब आप इनका एलसीएम ले लें, कॉमन ले लें, दोनों की डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2g। 2g तो जिसके नीचे 2g होगा वो वाला न्यूमरेटर ऐसे ही आ जाएगा, और जिसके नीचे कुछ कमी पेशी होगी वो ऊपर जाके पूरी हो जाएगी। अब यहाँ g है, यहाँ 2g है, तो कितनी कमी है, 2 की है, तो ये 2 जाके ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का ये सेम है तो ये ऐसे ही आ जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखें ये क्या है, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये भी है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 बार है, ये 1 बार है, इसको इसमें से माइनस कर दें तो ये बच जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g इक्वल टू h। अब आप चाहें तो इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि v0 साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। और ऐसा लिखने के बाद ये आपका ऐसे भी बन सकता है v0 y ओवर g, यानी v0 y, क्योंकि v0 साइन थीटा बराबर होता है v0 y के, और इस पर स्क्वायर कर दें और ये फार्मूला आपका डिवाइड बाय 2g, ये फार्मूला आपका बन जाएगा भाई मैक्सिमम हाइट का। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।